गौशरण भक्त मंडल द्वारा कचनारिया में किया गया पौधारोपण। देखते रहिए UVN08 न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। गौशरण मंडल द्वारा प्रत्येक रविवार पौधारोपण अभियान के तहत आज दिनांक 7 अगस्त रविवार को हाटकेश्वर धाम कचनारिया पर पौधारोपण किया गया, जिसमें 21 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें नीम, पीपल, आम, कदम, जामुन लगाया। भागवताचार्य सतीश नागर ने बताया कि वृक्ष धरती का आधार, प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। इसी आयोजन में कथाकार पंडित सतीश नागर, पीताम्बरा आश्रम नीलेश महाराज, SDOP स्नेहा गौड़, पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमित शर्मा, जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि जसवंत गुजर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राम नारायण दांगी, प्रगति पथ महेश दांगी, जनपद इंदर सिंह लवंशी, राम गोपाल मीना, प्रदीप शर्मा, राजेश शर्मा नेवली, गजराज मीना, ब्रजेश त्रिवेदी, रोहित मेवाड़े, रमेश चंद्र नागर, विहिप अशोक गुप्ता, संघ के अशोक दांगी, राहुल दांगी, कचनारिया सरपंच रामदयाल पालीवाल, अर्पित शर्मा, शिव सिंह हबीपुरा, रामेश्वर दांगी, देवी सिंह लवंशी, डॉक्टर राम बाबू मीना, बद्री मीना, कल्याण तोमर, कैलाश प्रजापति, अभिषेक गुजर, पिंकू बना, PD, कमल गौड़, राहुल गौड़, रामेश्वर अतरालिया, पुरुषोत्तम शर्मा, विजय दांगी, राजेश दांगी, सरपंच गोस्वामी, बबलू सेन सहित मंडल के सदस्य उपस्थित रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN08 के साथ। नागर जी, आज कहाँ पर क्या कार्यक्रम था? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। आज हाटकेश्वर धाम पर हम सभी ने मिलकर के वृक्षारोपण किया है। कचनारिया के समीपस्थ नागर ब्राह्मण समाज का एक आश्रम है और हम पूर्व से भी प्रत्येक रविवार का हमने ये महाअभियान चला रखा है, जिसमें हम अनेक प्रकार के पौधारोपण इसमें कर रहे हैं, जिसमें नीम है, आम है, आंवला है, पीपल है, गुलमोहर है, जामुन, इस प्रकार के जो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो छाया वाले वृक्ष भी और फल वाले वृक्ष भी हम ये लगा रहे हैं। तो इसी क्रम में ये चतुर्थ रविवार में हम ऐसा स्थान चुन रहे हैं ताकि जो हम पौधे लगाएं वो बड़े हो। तो फल वाले पौधे तो बड़े होकर के फल दे ताकि लोग उसके फल। धार्मिक ग्रंथों में माता और पृथ्वी को एक समान उपमा दी गई है। माता संसार को जन्म देती है और पृथ्वी संसार में जन्म लेने वाले प्राणियों का पालन करती है, और हमें इन दोनों का सामंजस्य बनाना है। इसलिए माँ की शोभा है। माँ को जिस प्रकार आप अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, इस प्रकार इस धरती को भी इस वृक्षों से हरा भरा किया जाए और प्राकृतिक सुंदरता का वातावरण बनेगा, पर्यावरण शुद्ध होगा और इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य रह रहे हैं उनको शुद्ध वायु मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। जी बोलिए बेटा। वृक्षारोपण बहुत ही ज़रूरी है, क्या कहना है? जैसे कि हम सब जानते हैं, आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग प्लांटेशन करें। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो आजकल कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से बहुत अधिक पेड़ काटे जाते हैं। लोगों को अपने घर में फर्नीचर बनवाने हैं, या आजकल जो एक डिस्ट्रीब्यूटेड फैमिली का कंसेप्ट है कि हम लोग साथ में नहीं रहेंगे, अलग अलग घरों में रहेंगे, तो उतने ही फर्नीचर बनते हैं, उतनी ही लकड़ी काटी जाती हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारे पर्यावरण का बहुत ज़्यादा हाश हो रहा है। तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब जैसे कि गर्मियों में बहुत अधिक गर्मियाँ बढ़ रही हैं, बरसात बहुत अधिक हो रही, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं सूखा हो रहा है। ये जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग प्लांटेशन करें और हमारे फ्यूचर के लिए करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांटेशन। ये चेयर अच्छी नहीं लग रही, खाली कोई बैठ जाए। मैं तो आऊंगी। जसवंत जी, वर्तमान में सरकार का सबसे प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए वृक्षारोपण, और सरकार के इस प्रयास वृक्षारोपण के लिए अपने नागर साहब बहुत बड़े प्रयास कर रहे हैं। आज हाटकेश्वर धाम मंदिर कचनारिया आश्रम पर हमारे गुरुदेव शक्ति जी के सानिध्य में जो पौधारोपण किया जा रहा है, उनमें पधारे हमारे सभी जनमितिगण। साथियों, आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण है पेड़ पौधा। क्यों? पेड़ पौधा का निरीक्षण कहाँ से आ गई? अभी हमने देखा कोरोना काल में त्राही मच गई थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग ढूंढते भरे, ऑक्सीजन नहीं मिले। कई लोगों ने शहर से
जाके गांव में अपनी जान बचाई। आम का पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे। मैं खुद कोरोना पेशेंट हो गया था, मैं खुद फिर गांव पे क्या करके चले गया था। वहाँ कम से 4-6 घंटा नीम और पीपल के पीछे सोता था। ये हमारे मान लो एक तरह से अमृत है। तो मैं तो अभी सभी जहाँ पता जनप्रतिनिधि सभी से जीवन में अपना लक्ष्य बना ले, हर गाँव में अपना अपना जहाँ गाँव में कम से कम हमारा अगर भारत देश का नागरिक यह सोच ले, हमारे ब्यावरा विधानसभा का रायगढ़ जिला का नागरिक, प्रत्येक नागरिक यह सोच ले कि मैं मेरे जीवन में मेरे प्रयास से कम 5 पौधा सालाना उछेरूँगा, उसकी देखभाल करूँगा जैसे अपने बच्चे करते हैं। ऐसा तो निश्चित पूरा रायगढ़ जिला हरियाली हो जाएगी और ये जो तरह तरह की बीमारी है उससे इजाज़त मिलेगी। बहुत पुण्य का काम है। आप सब यहाँ पधारे। आदरणीय गुरु जी, यहाँ के हमारे नई सरपंच साहब रामदयाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता रामनाथ डांगी जी, एसडीओपी मैडम, आदरणीय नीलेश जी गुरु जी जो बादरपुर आसमान से पधारे, रामगोपाल नेता जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित आज मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी के सानिध्य में हम सब लोग वृक्षारोपण करेंगे और अपने अपने गांव पड़ोस मोहल्ले रिश्तेदार में भी कराएंगे, ऐसी मेरी सबसे अपेक्षा है। निश्चित सब खरा उतरेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। का विषय नमस्कार सभी को। सावन का पवित्र मास चल रहा है और जो हमारे सत्येंद्र नगर जो गुरुजी है ये कई वर्षों से इन्होंने एक पेड़ पौधे लगाने की मुहिम चला रखी है। प्रकृति को कैसे हरा भरा रख सके। कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि गुरुदेव हर साल सावन के माह में जब भी उनको मौका मिलता है तो वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हमारे हरियाली आ सके और ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा बढ़ सके। और इसके लिए वो कई लोगों को प्रेरित भी करते हैं। कई गांव के सरपंच जितने भी उनके टीम के लोग हैं उन सबको प्रेरित करते हैं कि अपने गांव में, अपने घर में, जहां भी हम लोग रहते हैं वहां पर हम एक दो पौधे अवश्य लगाएं। और उन पौधों को लगा के ही हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, उनको बड़ा करना, उनको पूरा पेड़ बनाना ताकि वो हमारे आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन प्रदान कर सके। और यही आने वाले समय की ज़रूरत है। तो हम सबके लिए एक प्रेरणा है कि हम सबको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हमारे आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे सकें। मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ और यहाँ बैठे सभी वरिष्ठ जनों को साधुवाद देता हूँ कि वो यहाँ आए और इस मुहिम को उन्होंने आगे बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। आज अटकेश्वर रामेश्वर मंदिर पे आश्रम पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो हमारे गुरुदेव सतीश जी नागर द्वारा रखे गए हैं, निश्चित रूप से ये प्रेरणा का दायक है। और सावन के मास में जितने पौधे हम लगाते हैं उसका 100 गुना पुण्य मिलता है। और आने वाले समय के लिए, पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण बहुत आवश्यक ज़रूरत है। इसकी पूर्ति के लिए हर व्यक्ति को जागरूक होकर और अपने हाथ से अपने क्षेत्र में जहाँ भी रहते हैं वहाँ वृक्षारोपण करें, उनको सेजे संवारें, उनको बड़ा करें। इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई हो नहीं सकता है। और आने वाले समय के लिए पर्यावरण एक इतना महत्वपूर्ण है। जो अभी हमने देखा कोरोना के टाइम पे कि ऑक्सीजन की वजह से कई लोगों की हमारे बीच से चले गए। ऑक्सीजन, प्राकृतिक जो ऑक्सीजन है, इसकी पूर्ति हम नेचुरल गैस ऑक्सीजन से नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन यदि जीना है, सफल जीवन जीना है तो वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। और आज इस आश्रम पर जो वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा, इसमें बादरपुर आश्रम के नीलेश जी पंडित जी, आदरणीय पूर्व विधायक जी, आदरणीय एसडीओपी मैडम, सभी लोग पधारे, इसलिए धन्यवाद। ये तो किन को विदाई दो तो लगवा देते बोलना के लिए आओ। फोटो का कंसेप्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता कि अपन करो और आपका क्या नाम है?
लग गया लग गया। ये अच्छी थी पहले सब राहुल भाई ठीक है खिंचवा के लिए बैठ जाओ सीधा आप पानी नहीं मिले तो कोई लगे न मगे सूखे नहीं। सरपंच साहब आपके वहाँ से पानी मिले बच्चा जन्मते ही पेड़ मेम को दे दो। ये देना मैं भी हाथ धो लूं इस पे हाथ पे चला जाएगा। हर नागरिक पेड़ लगाए, हर नागरिक पेड़ लगाए, प्रकृति को हरा भरा बनाए, हर नागरिक पेड़ लड़ा प्रकृति को हरा भरा बनाए, हर आदमी पेड़ लगाए, प्रकृति को हरा भरा बनाए। जन जन को पेड़ लगाना है, प्रकृति को हरा भरा बनाना है, जन जन को पेड़ लगाना है, प्रकृति को हरा भरा बनाना है, हरियाली को लाना है, वृक्षारोपण करना 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 है, हरियाली को लाना है। जन जागरण तो इससे होता है। हाथ लगाना पेड़ आओ का लगा दिया शिवराज शिवराज ठंडी हवाएं चलती है 6 बजे बाद। शायद वहाँ आने वाले समय में हर आदमी अस्थमा से पीड़ित होगा। नेक्स्ट कमिंग ईयर 10 साल हो गए या पूरी टीम सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ये सब चीजें होने वाली है। मैं तो मतलब जैसे कि अपन जितने भौतिकता की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि हर चीज के लिए अपन ने बाइयां लगा रखी है, प्रकृति से दूर होते दूर होते जा रहे उतनी आप जैसे कि कैंसर आजकल जिसको जरूर में कहा अभी कल ही WHO का सर्वे आया कि मतलब पूरे इंडिया का 14 लाख लीटर दूध, 40 लाख 14 लाख करोड़ लीटर दूध, 64 करोड़ की मतलब खर्च होता है और 14 करोड़ उत्पादन है मात्र। सोचो कितना दूध मतलब नकली बिक रहा है आज भी। मतलब 2025 तक बहुत सारे लोग कैंसर से सफर करेंगे। मतलब अब तो जैसे सब्जियां हैं उनमें भी कोई सी सब्जी में स्वाद नहीं आता। सब्जी मिल रही है इतनी बड़ी कर देते हैं, पूरा झेरी 12 महीने बीमारियां लग रही है आदमी को। ये कीटनाशक ये डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर ये सब। ब्यावरा के आसपास जितने भी गांव हैं इनमें इतना दूध नहीं है कि अकेले ब्यावरा की कैपेसिटी पूरी कर दे। 50,000 पॉपुलेशन है ब्यावरा में और कितना दूध मिल रहा है? 5,000 लीटर ले लो आप किसी डेयरी वाले से एक दिन में। मैडम वो भी क्या करे, मिलावट करके बेच रहा है। चल रहा है प्रोग्राम क्योंकि इसके रेट्स भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूध का मैडम सही मायने में 100 रुपए लीटर दूध बिकना चाहिए। जिस हिसाब से खर्चा हो रहा है तो गाँव में क्या लोग मेहनत कर रहे हैं, लगा हुआ धंधा है, वरना इतना खर्चा है दूध का ही कि मैं क्या बताऊँ आपको। मिलावट का तो मिलावट की वजह से रेट ऊपर नहीं जा पा रहे होता है कि जैसे मेरा मिलावट की घर हो, वजह से ये रेट नहीं मिल पा रहा हो कि वहाँ पर है ना मैं पूरी सब्जियां उगा सकूं। 1 लीटर दूध मैम अभी जितने भी समझदार लोग हैं ना ब्यावरा में, बहुत सारे लोगों ने बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। उन्होंने अपने पर्सनल घर बना लिए और सबने 1 या 2 बीघा जमीन ऑर्गेनिक कर ली। सब लोग अपनी सब्जियां उगा रहे हैं। अब बॉलीवुड में देखो, बॉलीवुड के कितने स्टार्स अपने घर में सब्जियां उगाई खा रहे हैं, बाहर से खरीद ही नहीं रहे हैं। मतलब वो लोग कितने बिजी होने के बाद ये काम कर रहे हैं। तो ये अब नीड है, हमको लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा इस चीज पे। सही बात है। अदरवाइज बहुत बड़ा आजकल ऑर्गेनिक का कांसेप्ट भी बहुत बढ़ गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ऑर्गेनिक सब्जियां, हर चीज ऑर्गेनिक कर करके। और ये एक एक्सरसाइज का भी जरिया है ना। वो जरूरत से 1 घंटे अपने गार्डन में बिता ले, उसकी एक्सरसाइज भी हो रही है। आदमी कर नहीं पा रहा है, 24 घंटे गाड़ी में घूम रहा है, बॉडी में तो कोई एक्सरसाइज ही नहीं पहुंच रही है ना, उससे भी दिक्कतें आ रही है। हाँ, अब इंसान लगा हुआ है, दौड़ भाग कर रहा है, कमाओ बस और आखिर में बीमार हो जाए। मैडम ये बात और बचता कुछ भी नहीं है। काफी बहुत कमाओ, कोरोना में पूरा अच्छे पैसा अच्छे लगा चले दो गए बीमारियों में। मैडम। कोरोना में अच्छा तो करोड़पति चले गए, कोरोना में कुछ भी नहीं बचा उनको। सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं। 1 घंटा ये इम्पोर्टेंट है। आप कितने बड़े आदमी और कितने बिजी हो, अब क्या करें, 1 घंटा सबके पास होता है। थोड़ी ऐसी आ रही है केमिकल वाली
कि अपन स्वस्थ रह ही पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो लगभग 99% अभी नेचुरल सबको मिल रहा है, क्योंकि सबके पास घर का दूध है, जमीन है, फल सब्जी सब घर की यूज करते हैं। प्लास्टिक का इतना यूज हो चुका है, लोग घर में माइक्रोवेव में खाना गर्म कर रहे हैं। प्लास्टिक सीधे कैंसर के जड़ है। और हर चीज का आज हर गाय का ऑपरेशन कराओ, अब हर गाय के अंदर 25 किलो प्लास्टिक मिलेगा आपको। हर गाय के अंदर इतना प्लास्टिक खा चुकी है हर गाय। तो ये प्लास्टिक को खाने वाली चीज इसको साइड में रखना। और अब लोग क्या करते हैं मैडम, खाना भरा, जो रात का खाना बचा उसको थैली में डाला और बाहर फेंक दिया। वही गाय उसको खोल तो पाती है, उसको हाथ तो है नहीं, सीधे पन्नी अंदर कर जाती है। और जैसे ही चबाती है रोटी चबती है पन्नी के अंदर, मतलब हर गाय के अंदर 25 किलो प्लास्टिक मिलेगा आपको, हर गाय के अंदर। ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या करने लगो। कंट्रोल के बाहर हो गया मामला। ये पॉलिथीन आज ये गाय आप क्या समझ रहे हैं, इतने रोडों पे घूम रहे, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितनी गाय मर रही है, कितनी दिक्कतें आ रही है। और इसको अपन लोग बोल रहे हैं माता, जब कोई समस्या आती है सबसे पहले रोटी इसको खिलाते हैं। मतलब कितनी बड़ी दिक्कत है देश के अंदर। चलो भाई फिर भी अपन जानते हैं कि का क्या शहर के लोग तो पाल नहीं सकते, और गाय का घी कहाँ से ला रहे हैं वो? गाय तो सारी रोड पे है। इतना उनके घी बन रहा है, इतना देश में दूध ही नहीं हो रहा है। ये सब बता मत देना भाई। नहीं पहुंचा। बहुत बहुत आभार आपका। आप लोग अपना मेन इंटेंशन तो ये है कि सरकारी लोग को मना थोड़ी ना करती है सब काम करने के लिए। सरकारी लोगों की तो पहली जिम्मेदारी है सब काम करना। क्या दिक्कत है, अच्छे काम है। आप जैसे लोग। हाँ साहब बोलो। गौ माता की जय। हमको गौसदन मंडल को सतीश जी गुरु जी की कृपा से, उनकी वाणी से हम पूरा गौसदन मंडल पौधा लगाते हैं। और हमको हो गया 10 साल। 10 साल से हम पौधा लगाते हैं, लगातार लगाता रिया और लगाना ही हमको। और भगवान की कृपा से, सबकी कृपा से ऐसे ही सबका भाव बने रहे, पौधा लगता रहे। और भगवान की कृपा से हमेशा हमेशा ज़िंदगी में गौसदन मंडल मजबूत बने रहे। बहुत बढ़िया जी, बताइए सर। आज गौ शरण भक्त मंडल के द्वारा प्रति रविवार जिस प्रकार से प्रतिवर्ष पौधारोपण का कार्यक्रम किया जाता है, निश्चित ही ये तारीफ़ के काबिल है। और मैं गुरुजी और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे अच्छे काम वो करते रहें। निश्चित ही गौशरण भक्त मंडल हमेशा गौ माता के लिए, प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए कार्य करती है। तो मैं गुरुजी का और पूरे समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित ही आने वाले समय में इसका फ़ायदा हम लोगों को मिलेगा और गुरुजी का सानिध्य भी हमें प्राप्त होता रहेगा। देखो आपको बहुत बहुत हाँ जी बताइए। सही बोलिए। आज सही प्रत्येक रविवार की तरह इस रविवार भी बारिश के मौसम में हम लोग वृक्षारोपण करने आए हैं। आदरणीय सतीश जी गुरु जी महाराज के सानिध्य में हम लोगों ने आज हाटकेश्वर धाम पे चुना है स्थान, जो सोयाबीन प्लांट के बगल में है। हम हर बार जहाँ भी पौधे लगाते हैं हम फोकस ये करते हैं कि हर पौधा पनपेगा, उनकी मतलब किसी की सुपरविजन में वो बड़ा होगा। आज तक जितने भी पौधे लगाए हैं 50% पौधे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पनपे हैं, बेकार नहीं गए, 20% किसी कारण से गए होंगे। और हमारा ये अभियान सतत चलता रहेगा। आदरणीय गुरु जी के सानिध्य में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धरती को हरा भरा बनाएंगे, हम सब एक पेड़ लगाएंगे। धरती को हरा भरा बनाएंगे, हम सब एक पेड़ लगाएंगे। धरती को हरा भरा बनाएंगे, हम सब एक पेड़ लगाएंगे। बोलिए। आज हाटकेश्वर धाम पर
गुरुदेव सतीश जी महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ पर वृक्ष लगाए गए हैं। मित्रों, हमने कोरोना काल देखा है, इतनी जन हानि हुई है उस समय, और हमने ऑक्सीजन की तड़प लोगों की देखी है कि लोग ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी कतारों में मारे मारे फिर रहे थे। आज गुरुदेव के सानिध्य में वृक्ष लगाने का जो कार्य किया है, मैं यहाँ से हिंदू समाज सभी समाजजनों को एक संदेश दूंगा कि जब भी अपने परिवार में किसी का भी जन्मदिन आए या कोई स्मृति हो तो उसमें हमें वृक्ष लगाना चाहिए, ना कि हमें इधर केक वेक काट के समाज को कोई गलत संदेश दें। सबसे बढ़िया काम है कि हम हमारे परिवार में जब भी किसी का जन्मदिन हो, एक वट वृक्ष, ये हम एक संकल्प लें कि हम 12 वट वृक्ष साल में लगाएंगे। अगर हम सब इसी तरह वट वृक्ष लगाते रहें तो निश्चित ही ऑक्सीजन की कमी भी दूर होगी और चारों तरफ हरियाली हरियाली रहेगी। जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम। हो गया। आज हाटकेश्वर धाम पर वृक्षारोपण महाअभियान तृतीय रविवार वृक्षारोपण महाअभियान चतुर्थ रविवार ये क्या श्रावण में शुरुआत की थी। इस महाअभियान के जनक कह दूं या संचालक कह दूं या सूत्रधार कह दूं, पंडित सत्येंद्र जी नागर के द्वारा ये महाअभियान विगत 5 वर्षों से चलाया जा रहा है। पहले भी ये महाअभियान जब शुरू किया था तो इसमें वृक्षारोपण के साथ साथ नशा मुक्ति, गौ माता की रक्षा, हर घर में एक गाय हो, इस अभियान को लेके माँ वैष्णो देवी मंदिर ब्यावरा से कामखेड़ा पद यात्रा निकाली जाती थी। अब इसी क्रम में आगे की ओर हमारे पूज्य भागवताचार्य पंडित सत्येंद्र जी नागर के सानिध्य में ये वृक्षारोपण महाअभियान किया जा रहा है। तो वृक्षारोपण में हम सामाजिक सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि, सभी गौशरण भक्त मंडल के सभी सदस्य मिलकर इसमें सहभागिता रखते हैं और सभी से मैं एक अपील भी करता हूं कि यहाँ की बजाय अपने अपने घरों में, अपने अपने खेतों पर भी अवश्य वृक्ष लगाएं, जिससे कि ऑक्सीजन का अधिक उत्सर्जन हो और जीवनदायिनी ऑक्सीजन सभी को प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सब आ जाओ। धरती पे हम पेड़ लगाएंगे, धरती को हरा भरा बनाएंगे। सभी को सादर जय श्री राम। हम सभी लोग धन्य हैं कि हमें ऐसे साधु और हमें ऐसे सन्यासी अच्छे महात्माओं की शरण मिलती है। उसी शरण के माध्यम से हमारे महाराज श्री सत्येंद्र जी नागर, इनके माध्यम से सानिध्य में सदैव प्राकृतिक निर्माण के लिए नए नए वृक्षारोपण तथा बौद्धिक विकास भी सभी जीवों का होता है। 2 प्रकार की योनि वेदों में बताई है, एक तो भोग योनि जो पशु योनि है और एक है मनुष्य योनि जो ये कर्म योनि है। तो हम सब ये कर्म करके प्राकृतिक को पुनः इसका स्थान दें और अपने जीवन को धन्य बना करके इससे बहुत कुछ प्राप्त करें। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। कह लो जनक कह लो या संचालक कह लो, ऐसे लोग जो अभी तक वृक्षारोपण के प्रति उदासीन हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो इस अभियान के माध्यम से मैं आपके माध्यम से उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि देखो, वृक्ष का जीवन में इतना अधिक महत्व है। जैसे कि जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार से ऑक्सीजन के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। जैसे पीपल का वृक्ष है, वो 80 टन रोज ऑक्सीजन देता है। तो कितनी ऑक्सीजन प्राप्त होती है? नीम का पौधा है, वो ऑक्सीजन देता है। और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको छोड़ करके हमें शुद्ध हवा ऑक्सीजन देता है। तो इसलिए वृक्ष का लगाना बहुत अति आवश्यक है। व्यक्ति को देखो, शास्त्र में तो ये उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति अपने जीवन में यदि वृक्ष नहीं लगाता है तो जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो इस लकड़ी को उसको जलाने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये शास्त्र में उल्लेख किया गया है। तो इसलिए अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। जो आया है उसे जाना आवश्यक है। इसलिए जीवन में एक एक पौधा
मैं तो कहता हूँ ज़्यादा नहीं, ऐसे अच्छे समय पर अपने घर में मांगलिक आयोजन हो, शादी विवाह हो, वर्षगांठ हो या जन्मदिन हो, ऐसे आयोजनों पर अवश्य रूप से एक एक पौधा लगाए ताकि प्राकृतिक वसुंधरा को भी शुद्ध रखें, स्वयं भी ऑक्सीजन प्राप्त कर सके, उनका जीवन भी सुखी रहे। तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ये कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि अपने जीवन में अवश्य पेड़ पौधे लगा करके और सुख शांति की सबके लिए कामना करें। और साथ में मैं समस्त ब्यावरा क्षेत्र के, राजगढ़ जिले के पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया से हो या जो भी अपनी लेखनी के माध्यम से प्रेस वाले हो, सब पत्रकारों का भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अपनी लेखनी के माध्यम से उनका भी पूर्ण सहयोग रहता है, सभी का, जिनका भी यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे सामाजिक आयोजन में साथ रहता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम। वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। मैं उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। भगवान उनको भी ऐसे अवसर देते रहें और हमारा साथ देते रहें। इसके बाद में नागर जी से मैं एक निवेदन और करता हूँ कि हटकेसर धाम पर अभी तक विद्यानंद जी से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। कृपया आपके मार्गदर्शन में, आपके सहयोग से यदि 2-3 लाख रुपये और मिल सकते हैं, पंचायत योगदान देंगे उसका, कुछ मिलाकर कम से कम 5-1 लाख की राशि का यहाँ सामुदायिक भवन बन जाए। ऐसी उम्मीदों के साथ ही आप सभी का आभार प्रदर्शन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत आओगी तो विषय में चर्चा होगी तो अपन जरूर निश्चित दिलवा देंगे, क्योंकि अभी तक दिया आया भी नहीं विधायक बोल भी दीजिए, काम चालू कर दूँ। नारायण सिंह नहीं, अपन इनसे लेंगे, अपन तो बोले। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद, सतेंद्र जी नागर साहब को धन्यवाद, सतेंद्र जी नागर साहब गुरु जी को धन्यवाद, सतेंद्र जी नागर साहब गुरु जी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, सभी को शरण मंडल को धन्यवाद। बोल हाटकेश्वर धाम की जय, बोल हाटकेश्वर धाम की जय। सरपंच साहब आओ, यहाँ आ जाओ। नागर जी, आज कहाँ पर क्या कार्यक्रम था? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। आज हाटकेश्वर धाम पर हम सभी ने मिलकर के वृक्षारोपण किया है। कचनारिया के समीपस्थ नागर ब्राह्मण समाज का एक आश्रम है और हम पूर्व से भी प्रत्येक रविवार का हमने ये महाअभियान चला रखा है, जिसमें हम अनेक प्रकार के पौधारोपण इसमें कर रहे हैं, जिसमें नीम है, आम है, आंवला है, पीपल है, गुलमोहर है, जामुन, इस प्रकार के जो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो छाया वाले वृक्ष भी और फल वाले वृक्ष भी हम ये लगा रहे हैं। तो इसी क्रम में ये चतुर्थ रविवार में हमने, और हम ऐसा स्थान चुन रहे हैं ताकि जो हम पौधे लगाएं वो बड़े हो। तो फल वाले पौधे तो बड़े होकर के फल दे ताकि लोग उसके फल प्रतिनिधिमंडल के द्वारा आज हमारे गांव कचनारिया के हाटकेश्वर धाम पर कह लो, जनक कह लो या संचालक कह लो,
ऐसे लोग जो अभी तक वृक्षारोपण के प्रति उदासीन हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो इस अभियान के माध्यम से मैं आपके माध्यम से उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि देखो, वृक्ष का जीवन में इतना अधिक महत्व है। जैसे कि जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार से ऑक्सीजन के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। जैसे पीपल का वृक्ष है, वो 80 टन रोज ऑक्सीजन देता है। तो कितनी ऑक्सीजन प्राप्त होती है? नीम का पौधा है, वो ऑक्सीजन देता है, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको छोड़ करके हमें शुद्ध हवा ऑक्सीजन देता है। तो इसलिए वृक्ष का लगाना बहुत अति आवश्यक है। व्यक्ति को देखो, शास्त्र में तो ये उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति अपने जीवन में यदि वृक्ष नहीं लगाता है तो जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो इस लकड़ी को उसको जलाने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये शास्त्र में उल्लेख किया गया है। तो इसलिए अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। जो आया उसे जाना आवश्यक है। इसलिए जीवन में एक एक पौधा, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा नहीं, ऐसे अच्छे समय पर अपने घर में मांगलिक आयोजन हो, शादी विवाह हो, वर्षगांठ हो या जन्मदिन हो, ऐसे आयोजनों पर अवश्य रूप से एक एक पौधा लगाएं ताकि प्राकृतिक वसुंधरा को भी शुद्ध रखें, स्वयं भी ऑक्सीजन प्राप्त कर सकें, उनका जीवन भी सुखी रहे। तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ये कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि अपने जीवन में अवश्य पेड़ पौधे लगा करके और सुख शांति की सबके लिए कामना करें। और साथ में मैं समस्त ब्यावरा क्षेत्र के, राजगढ़ जिले के पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया से हो या जो भी अपनी लेखनी के माध्यम से प्रेस वाले हो, सब पत्रकारों का भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अपनी लेखनी के माध्यम से उनका भी पूर्ण सहयोग रहता है। सभी का, जिनका भी यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे सामाजिक आयोजन में साथ रहता है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम। नागर जी, आज कहाँ पर क्या कार्यक्रम था? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। आज हाटकेश्वर धाम पर हम सभी ने मिलकर के वृक्षारोपण किया है। कचनरिया के समीपस्थ नागर ब्राह्मण समाज का एक आश्रम है, और हम पूर्व से भी प्रत्येक रविवार का हमने ये महाअभियान चला रखा है, जिसमें हम अनेक प्रकार के पौधारोपण इसमें कर रहे हैं, जिसमें नीम है, आम है, आंवला है, पीपल है, गुलमोहर है, जामुन, इस प्रकार के जो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो छाया वाले वृक्ष भी और फल वाले वृक्ष भी हम ये लगा रहे हैं। तो इसी क्रम में ये चतुर्थ रविवार में हमने, और हम ऐसा स्थान चुन रहे हैं ताकि जो हम पौधे लगाएं वो बड़े हो। तो फल वाले पौधे तो बड़े होकर के फल दे ताकि लोग उसके फल खा सके, और जो छायादार वृक्ष है वो बड़े होकर के छाया दे। तो हमने पूर्व में भी ये जो हमारा अभियान 5 वर्षों से अभियान चल रहा है, 5-6 वर्षों से, तो हमने जो पौधे लगाए थे वो आज बड़े हो गए। तो कई पौधे वो बड़े होकर के फल दे रहे हैं। हमने अलमस्तनाथ आश्रम जी पर अनेक पौधे लगाए, उसमें एक अमरूद का भी पेड़ लगाया था, पौधा लगाया था, तो वो अब खूब अमरूद दे रहे हैं। तो सब लोग उसके अमरूद भी खा रहे हैं। तो ऐसे स्थानों का हम चयन कर रहे हैं प्रत्येक रविवार, ताकि जहाँ सुरक्षित पौधे हो सके। हमें फोटो सेशन तक सीमित नहीं है हमारा कार्य। हम जो हमारा अभियान चलाते हैं, वास्तविक में वो अभियान गति और समाज को फायदा पहुंचाए, ऐसा हम आयोजन करते हैं। हमारा गौशाला भक्त मंडल के सबके सहयोग से ये आयोजन संपन्न होते हैं। तो इसी क्रम में हमने चतुर्थ रविवार हाटकेश्वर धाम पर ये पौधे लगाए हैं, और ये बहुत सुरक्षित स्थान पर है। और जो हमारा ये अभियान वृक्षारोपण अभियान है, गौ सेवा का अभियान है, नशा मुक्ति का अभियान है, इसमें हमारे मंडल के सदस्य तो तन मन धन से सहयोग करते ही हैं। साथ में ब्यावरा क्षेत्र के, ब्यावरा नगर के सामाजिक लोग, धार्मिक लोग, संत समाज और प्रशासनिक लोग इसमें पूर्ण सहयोग देते हैं, और अपना समय निकाल करके जहाँ भी हम उनको याद करते हैं ऐसे सामाजिक आयोजनों में, वो पूर्ण रूप से हमें सहयोग करते हैं। तो मैं हृदय अंतर्मन से समस्त गौशाला भक्त मंडल की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जो समय निकाल करके ऐसे हम जो संकल्पित समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं वो आगे आकर के और हमारा साथ देते हैं।